मैं रितेश राज फिर से आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल मिरेकल माइंड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वो उजड़े हुए दुनिया को भी प्रकाश में बदल देता है। तो आज एक ऐसी ही कहानी लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। कहानी है राम की। राम एक ऐसा लड़का है जो अपने गांव का बहुत ही होनहार, प्रतिभावान और बहुत ही अच्छा लड़का है। वो लड़का ऐसा होता है ना जिससे हमारे माँ बाप एग्जाम्पल्स देते हैं कि तुम्हें भी उसी के जैसे बनना है, वैसा ही लड़का था। बहुत ही होशियार लड़का था और उसके माता पिता भी बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, उस पर बहुत ही ध्यान देते थे। उससे पढ़ने में, उसकी पढ़ाई पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक प्रॉब्लम थी राम के पास कि वो कुछ दिनों से बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। लोगों से मिलता तो बहुत गुस्से में रहता था। माता पिता को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है इसके साथ। तो उसने भापा कि राम के अंदर कुछ चेंजिंग हो रहा है, बदलाव हो रहा है। और वो बदलाव का कारण, चेंजिंग का कारण था इनसिक्योरिटी। बस यूँ समझ लीजिए कि सक्सेस होने का जो प्रेशर होता है किसी पे, वो इनसिक्योरिटी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि जितना हम सोचते हैं या जितना हमारे माता पिता मेरे बारे में सोचते हैं, क्या मैं उतना सफल हो पाऊंगा या नहीं। और इसी प्रेशर की ही वजह से वो गुस्से में रहने लगा, लोगों से गुस्से से बात करने लगा। उनकी माताजी बहुत चिंतित रहती थी उसके लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी माताजी को पता चला कि गांव में एक ऐसे आदमी आ रहे हैं जो कि बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो माताजी ने राम से कहा कि बेटा राम, तुम जाओ उनके पास और जो तुम महसूस करते हो, जैसा जैसा तुम्हें लगता है प्रॉब्लम, वो तुम उनसे शेयर करो। उनको बताओ कि हमारी समस्या ये है। बिल्कुल राम ने वैसा ही किया। महात्मा जी से बोला कि गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं सोचता हूँ उतना हो सकता है मैं कुछ ना कर पाऊँ, और जिसकी वजह से मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, गुस्से में रहता हूँ। तो महात्मा जी बोले कि ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं समझ गया। उन्होंने उसको एक ताबीज़ दिया और बोला कि तुम इसको अपने गले में पहन लो, और ये बहुत ही शक्तिशाली ताबीज़ है। इसे पहनने से तुम्हारे ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, पर इस ताबीज को सिद्ध करने के लिए तुम्हें शमशान घाट में एक रात बितानी पड़ेगी। राम के तो होश उड़ गए। राम ने कहा कि मैं 1 मिनट शमशान घाट में नहीं रह सकता, और आप बोल रहे हैं कि इसे एक रात बितानी पड़ेगी। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, इस ताबीज में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारी हर विपत्ति से रक्षा करेगा। राम ने कहा ठीक है, और वो महात्मा जी के कहे पर एक रात, पूरी रात भर उस शमशान घाट में बिताकर उस ताबीज को सिद्ध किया। कल हो गया कि महात्मा जी से वो मिलता है, और मिलने के बाद फिर महात्मा जी से बोलता है कि आपने तो बिल्कुल सही कहा था महात्मा जी, इस ताबीज में इतनी शक्ति है कि मैंने रात भर वहाँ बिता लिया शमशान घाट में और मुझे कुछ हुआ ही नहीं। महात्मा जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि बस अब तुम इस ताबीज को पहन लो और ले जाओ, और तुम जितनी चाहे उतनी तरक्की कर सकते हो। बस कुछ ही दिनों में राम ने बहुत तरक्की कर ली, घर में बहुत बड़ा घर बना लिया, आसपास के गांव में बहुत नाम होने लगा, बहुत खुश हुआ, बहुत संपन्न हो गया राम। 1 साल के बाद महात्मा जी फिर उस गांव में आए, तो उनको धन्यवाद देने के लिए राम ने सोचा कि उनके पास जाके धन्यवाद दिया जाए। राम उनके पास गया और बोला कि महात्मा जी, आपका दिया हुआ ताबीज की वजह से हम इतने सफल हो गए कि लोग मुझे बहुत अच्छे से जानने लगे, मेरा इज्जत करते हैं, मेरे पास बहुत पैसे हो गए। महात्मा जी हंसने लगे और बोले कि तुम अपना ताबीज मेरे हाथ में दो। और उस ताबीज को लेके जब उन्होंने खोला तो राम को होश उड़ गए। उसने देखा कि उस ताबीज के अंदर तो कुछ है ही नहीं, कोई मंत्र ही नहीं है। तो हैरत में आकर राम ने महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आखिर ये काम कैसे करता है, मैं इतना सफल कैसे हो गया, ये सोचकर कि इस ताबीज की वजह से मैं इतना आगे बढ़ रहा हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि इस ताबीज की वजह से तुम सफल हो रहे हो। तुम्हारे अंदर की प्रतिभा, तुम्हारे अंदर का सामर्थ्य, तुम्हारे अंदर का जो शक्ति है, उसके वजह से तुम सफल बने हो। ये ताबीज की वजह से कुछ नहीं हुआ है। और ऐसा होता भी है कि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दिख जाते हैं, जो अंगूठी बने हुए हैं, ताबीज बने हुए हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो सब इस ताबीज की वजह से ही है। बट ऐसा होता कुछ
नहीं है। सो हमें सिर्फ अपनी डेडिकेशन, अपने डिसिप्लिन, अपना टैलेंट पे विश्वास करना चाहिए और सिर्फ अपनी प्लानिंग पे विश्वास करना चाहिए। सो आज से हम इस बारे में सोचना शुरू कर दें कि जो भी करेंगे हम दूसरों के नहीं खुद के विश्वास से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।